हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 17 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, जीवन में हर बड़ा लक्ष्य बड़ा बलिदान मांगता है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज पास्ड द वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ फॉर नेक्स्ट जनरेशन? किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ जो है ये पारित किया है? तो ये न्यूजीलैंड ने पारित किया है। न्यूजीलैंड की सरकार ने नई जनरेशन में स्मोकिंग को रोकने के उद्देश्य से अपने देश में एक नया टोबैको लॉ ये लेकर आई है। इसे अगली पीढ़ी के लिए दुनिया का पहला टोबैको लॉ माना जा रहा है और ये नया कानून 2023 में लागू कर दिया जाएगा। इससे हजारों लोग लंबे समय तक जीवित रहेंगे और स्वस्थ जीवन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर $5 बिलियन तक बेहतर होगी, क्योंकि धूम्रपान से होने वाली बीमारियों का इलाज करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके तहत न्यूजीलैंड में यह सुनिश्चित किया गया है कि 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी को भी तंबाकू नहीं बेचा जाए और ये अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान को अवैध बनाने के लिए दुनिया का पहला कानून है। और इस कानून का जो उल्लंघन करने वाले लोगों पर सजा का प्रावधान भी है और इसके तहत किसी अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और इसके साथ ही उस पर पूरे जीवन के लिए जो धूम्रपान प्रतिबंध लागू किया जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द एरावत डिवीजन ऑफ द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड ईस्ट संचार बोर्ड? भारतीय सेना ने एरावत डिवीजन ने पूर्व संचार बोर्ड का आयोजन कहां पर किया है? तो इसका आयोजन किया गया है पंजाब के अंदर। भारतीय सेना के एरावत डिवीजन ने पंजाब के व्यापक बाधाग्रस्त भूभाग में पूर्व संचार बोर्ड का आयोजन किया है और इस अभ्यास में सामरिक संचार क्षमताओं को मान्यता प्रदान किया गया है। अभ्यास में प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी भी कीमत पर जीतने के दृढ़ संकल्प की पुष्टि की गई है और एक बख्तरबंद डिवीजन जिसे ब्लैक एलिफेंट या एरावत डिवीजन का उपनाम दिया गया है, इसको भारतीय सेना का गौरव माना जाता है और हाथियों को पौराणिक युग से कीमती और राजसी माना जाता है और हाथी की सर्वोच्चता को हिंदू पौराणिक कथाओं में भी अच्छी तरह से चित्रित किया गया है। और एक आर्म डिवीजन ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। पंजाब की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। वन नेबरिंग कंट्री ऑफ पंजाब तो यह है पाकिस्तान। स्टेट एनिमल है ब्लैक डियर। स्टेट बर्ड जो है यह है ईगल और स्टेट ट्री है शीशम। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द ब्रेड बास्केट? तो ये कहा जाता है पंजाब को। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हुज रिपोर्ट वुमेन आर द प्राइमरी यूजर्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया? किसकी रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं भारत में सार्वजनिक परिवहन की प्राथमिक उपभोग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये है वर्ल्ड बैंक की 20 का करेक्ट आंसर है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सार्वजनिक परिवहन से सबसे ज्यादा यात्रा जो है ये महिलाएं करती हैं और रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लगभग 84% महिलाएं सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करती हैं। दुनिया भर में पुरुष और महिलाओं के सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के तरीके अलग अलग होते हैं और विशेष रूप से भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में जब व्यस्त समय नहीं होता या ऑफ पीक आवर्स में अधिक यात्रा करती है और वे एक सीमित क्षेत्र में रहती है, अक्सर बच्चों को साथ लेकर चलती है और घर के कामों को पूरा करने या बच्चों को स्कूल से लाने के लिए कई छोटी यात्राएं करती हैं। और विश्व बैंक के 2019 के इस सर्वेक्षण में मुंबई के 6048 उत्तरदाताओं के जवाब शामिल किए हैं और इस सर्वेक्षण में पाया गया है कि 2004 से 2019 के बीच पुरुषों ने काम पर जाने के लिए 2 पहिया वाहनों का इस्तेमाल किया है, जबकि महिलाओं ने ऑटो रिक्शा या टैक्सी का इस्तेमाल किया है, जो 2 पहिया वाहनों की तुलना में अधिक महंगे होते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल द इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बी हेल्ड? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया जाएगा भोपाल के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। विज्ञान का महाकुंभ कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का जो 8वां संस्करण है, ये भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। राजा भोज की नगरी में 21 से 24 जनवरी 2023 को आयोजित होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में देश विदेश के वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकविद, नीति निर्माता, शिल्पकार, स्टार्टअप्स, किसान, शोधार्थी, छात्र और जो नवोन्मेषक हिस्सा इसके अंदर ले रहे हैं। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये भारत की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय प्रगति की उपलब्धियों का उल्लास मनाने का एक उत्सव है। और डॉक्टर सिंह ने कहा है कि ये विज्ञान महोत्सव महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत द्वारा G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के साथ में आयोजित हो रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द फर्स्ट मीटिंग अंडर इंडियाज G20 चेयरमैनशिप स्टार्टेड? भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहां पर शुरू हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हुई है बेंगलुरु के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इसके तहत G20 वित्त और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की पहली बैठक बेंगलुरु में शुरू हुई है और वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संयुक्त रूप से बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत वित्त ट्रैक एजेंडे पर चर्चा की जाएगी और वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संयुक्त रूप से बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत वित्त ट्रैक एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। पहली G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक के उप प्रमुखों की बैठक जो है ये 13 से 15 दिसंबर तक बेंगलुरु के अंदर हुई है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज सेट अप हाउ मैनी रीजनल कल्चर सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री? संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो है ये स्थापित किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जो 7 सेंटर है ये यहाँ पे खोले गए हैं। देश में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की है और राष्ट्रीय संस्कृति को विकसित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने 7 शहरों पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की है। और इन सांस्कृतिक केंद्रों का जो मुख्य उद्देश्य है ये देश में कला, संस्कृति, शिल्प को संरक्षित और विकसित करना है। और ये केंद्र जो है ये देश की विभिन्न सांस्कृतिक लोक कलाओं और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई योजनाओं को भी लागू करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट कॉन्टेम्पररी आर्ट एग्जीबिशन बीइंग हेल्ड? भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कहां पर आयोजित की जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये केरला के अंदर जो है ये शुरू की जा रही है। केरला के अंदर कोची के अंदर। केरल में देश की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कोची मुजिर कोची में शुरू हो रही है और इस प्रदर्शनी में विश्व के विभिन्न देशों के 90 कलाकारों की 200 प्रमुख कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। और इस इन आवर वेन्स फ्लो इंक एंड फायर शीर्षक से इस प्रदर्शनी का प्रबंधन भारतीय मूल की सिंगापुर की शुबिगी राव ने किया है और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कोची परेड ग्राउंड फोर्ट में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। केरला की हम बात करें तो केरला विन सेंट्रल गवर्नमेंट अवार्ड फॉर बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए जो अवार्ड है ये मिला है। केरला गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड फुटबॉल ट्रेनिंग टू 1 लाख स्टूडेंट्स Kerala to host Track Asia Cup 2022. The Foundation Day of Kerala on 1st नवंबर is celebrated as Kerala पीरवी डे के रूप में जो है ये सेलिब्रेट करता है। केरला सीएम लॉन्चेस मोबाइल ऐप टू प्रिवेंट साइबर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया फॉर नवंबर? भारत में नवंबर के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित जो खुदरा मुद्रास्फीति है ये क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये है 5.88%। 20 का करेक्ट आंसर है। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के द्वारा मापा जाता है
ये नवंबर में सालाना आधार पर 11 महीने के निचले स्तर 5.88% पर आ गई है और अक्टूबर 2022 में मुद्रास्फीति 6.77% थी और तेज वृद्धि वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में गिरावट और उच्च उधारी लागत के कारण है। और इस साल पहली बार मुद्रास्फीति का आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक के सहिष्णुता बैंड 2 से 6% के भीतर आया है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब सीपीआई जो है ये आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर 2022 में 6.77% और पिछले साल नवंबर में 4.91% रही थी। एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने खाद्य पदार्थों की महंगाई दर घटकर 4.67% पर आ गई, जो इससे पहले पिछले महीने में 7.01% थी। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट 2022? किस संस्था ने इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट 2022 जो है ये जारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। विश्व बैंक के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट जो है 2022 के अनुसार उप सहारा अफ्रीका में निम्न और मध्यम आय वाले देशों का जो ऋण है ये 2021 में बढ़कर 789 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। और अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी विश्व बैंक का एक दीर्घकालिक वार्षिक प्रकाशन है जिसमें 121 निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए बाहरी ऋण आंकड़े और विश्लेषण शामिल है जो विश्व बैंक ऋण रिपोर्टिंग प्रणाली को रिपोर्ट करते हैं। और अब अपने 39वें वर्ष में आईडीआर कम और मध्यम आय वाले देशों में बाह्य ऋण में समग्र और देश विशिष्ट रुझानों की निगरानी करके नीति निर्माताओं और विश्लेषकों का समर्थन करता है। और ये उधारकर्ता और लेन देन के प्रकार के अनुसार बाहरी उधार और ऋण देने के स्रोतों की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, WHO released the World Malaria Report 2022 based on information received from how many malaria endemic countries across all WHO regions? WHO ने सभी WHO क्षेत्रों में कितने मलेरिया स्थानिक देशों में प्राप्त जानकारी के आधार पर विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 जो है ये जारी की है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऐसे जो एरिया है ये है 84, सी इसका करेक्ट आंसर है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी की गई है और 2022 की रिपोर्ट WHO के सभी क्षेत्रों में 84 मलेरिया स्थानिक देशों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है और ये दुनिया भर में मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन की प्रवृत्तियों का व्यापक और अद्यतन मूल्यांकन प्रदान करना है। जहां तक मलेरिया के मामलों की बात है कि तो अपवर्ड ट्रेंड जारी रहा लेकिन धीमी दर पर 2021 में 247 मिलियन मामले जबकि 2020 में 245 मिलियन मामले और 2019 में 232 मिलियन मामले थे। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय 2022 के लिए काशी तमिल संगम का आयोजन कर रहा है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया जा रहा है, ए इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य को मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समर्पित किया है? तो ये गोवा को किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बनी है मेघना अहलावत, ए इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शहर G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप बैठक का मेजबान है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये है मुंबई, ए इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये फ्रांस करने वाला है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक में फ्लैगशिप जेंडर टूल किट लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये वर्ल्ड बैंक ने किया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है और ये किस अधिनियम में संशोधन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 2001 के अंदर जो है ये संशोधन किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है,
दिसंबर 2022 में 20वें संस्करण इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये काठमांडू के अंदर किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी है? तो ये 90 नंबर की जो है ये राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। 10 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किसे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये दिया गया है वेंकैया नायडू को। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। एनपीसीआई ने यूपीआई वॉल्यूम कैप डेडलाइन को कितने साल के लिए बढ़ाया है? तो ये 2 साल के लिए जो है ये बढ़ा दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किसने भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड जो है ये लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, तो यहाँ जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।